देव जी का एक छोटा परिवार था। एक बेटा और दो बेटे। दोनों बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था। दोनों लड़कियों की शादी हो चुकी थी। बस छोटा बेटा रोहित बचा था, जो डीएड कर रहा था। इंतज़ार नौकरी का था कि नौकरी मिल जाए तो शादी की जाए। 2-4 रिश्ते आए, लेकिन किसी को पसंद नहीं आए। रोहित बहुत ही संस्कारी बेटा था, अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखता था। देव जी और उनकी पत्नी को यही सुनने मिलता था कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है, ईश्वर ऐसी औलाद सबको दे। यह सुनकर देव जी और उनकी पत्नी दोनों ही बहुत खुश होते थे। रोहित की पढ़ाई पूरी हो गई थी और जॉब भी मिल गई, और वह माँ पिता के लिए मिठाई लेकर घर पहुँच गया। रोहित के माँ पिता बहुत खुश हुए। रोहित की नौकरी लगते ही रिश्तों की लाइन लग गई। रोज कोई ना कोई रिश्ता आता था। माँ की इच्छा थी कि नौकरी वाली बहू मिले। एक छोटे घर से रिश्ता आया। लड़की टीचर थी। उसी रिश्ते को आगे बढ़ाया और उसी लड़की से अपने बेटे की शादी तय कर दी। कुछ महीने बाद शादी हुई। लड़की विदा होकर अपने पति के साथ ससुराल पहुँचे। उसका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। यह सब देख लड़की बहुत खुश हो गई। 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। 1 हफ्ते के बाद लड़की को स्कूल जाना था, तो जल्दी जल्दी जितना काम हो सकता था उतना काम करके अपना और रोहित का लंच बॉक्स लेकर दोनों ही एक साथ निकल जाते। यह रोहित की माँ को बुरा लगने लगा कि बहू तो आधा अधूरा काम करके निकल जाती है। कोई नहीं, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरी आदत भी तो है, बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। एक दिन रोहित की माँ की सहेली आ गई और पूछने लगी, अरे बहू कहाँ है, तुम ये सब कर रही हो? रोहित की माँ ने बताया कि वो जॉब करती है, 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी, आज ही से ज्वाइन की है। बहुत अच्छी है, जितना हो पाया उतना करके गई, बाकी मैं कर लूँगी। आखिर आज से तक तो मैं ही करती आई हूँ। एक दिन जब बहू वापस आई तो सासू माँ ने बेटे और बहू दोनों को एक साथ बिठाया और बोला कि बेटे तुम नौकरी छोड़ दो। लोग तरह तरह की बात करते हैं। 1 हफ्ता नहीं हुआ, बहू को नौकरी करा रही है, तब तक बहू को बोलने का मौका ही नहीं मिला। रोहित ने तुरंत माँ को जवाब दिया कि मैं कल से एक काम वाली लगा देता हूँ, सारा काम वो करेगी, तो कोई दिक्कत तो नहीं? अगर कोई नौकरी मिल गई है तो करने दो माँ, आप तो देख ही रही हैं कितने लोगों को नौकरी ही नहीं मिल रही है। नौकरी मिलना बहुत आसान नहीं है, इसलिए करने दीजिए। और माँ ने बोला, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। रोहित ने अपने पड़ोसी मेट से बात की और वह घर का सारा काम करने को तैयार हो गई और वह सारा काम करती। अब रोहित की माँ की सहेलियाँ आती थी तो चाय नाश्ता बनाकर मेट दे देती थी, और माँ जी की सहेलियों ने कहा, वाह क्या किस्मत है तुम्हारी, बहू आते ही नौकरानी भी लगा ली। रोहित की माँ ने जवाब दिया कि सच बताऊं तो मैं खुद नौकरी वाली बहू चाह रही थी, सो मिल गई। बेटा और बहू ने अपनी सैलरी से घर का पूरा खर्च उठा रखा है और काम वाली का भी वही देता है। देखो बहन, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बहू नौकरी वाली हो तो हमें भी समझौता करना पड़ेगा, या तो हम नौकरी वाली बहू ना लाएं। अगर नौकरानी नहीं भी लगती तो भी मैं करती। इस घर के काम केवल बहू के नाम थोड़ी लिखा है।
इस घर में जितने लोग रहते हैं उन सबकी जिम्मेदारी होती है। एक दिन थोड़ा मुझे बुरा लगा, लेकिन बेटे रोहित ने समझाया तो मुझे समझ में आ गया। तब से मैंने कभी भी बहू का विरोध नहीं किया है। विरोध करना भी नहीं चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, इसमें जितना हंस खेल लो वही बहुत है। कल किसने देखा है, इसलिए हम अपना और बहू का रिश्ता बहुत ही मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि उसे भी मुझसे कुछ प्रेरणा मिले और मैं अपने बहू का बखूबी ख्याल रखती हूँ। भाइयों और बहनों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।